last lecture we have seen knapsack problem. So is there any confusion? एक जो स्टेप था वो अभी इतना बाकी था, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट स्टेप जस्ट नीड टू कंफर्म, इज देयर एनी कंफ्यूजन? जितना भी हमने प्रॉब्लम देखा था और फिजिबल सॉल्यूशंस के जो ऑप्शंस देखे थे, confusion? मैं तो लेक्चर चालू करो, अगर नहीं मैं तो लेक्चर चालू करो, एक्सपर्ट ना बस कैसे? Nothing? Okay, so let's complete example which we have started. So everyone ready with pen, paper? Yes, sir. Okay, good. Okay, so these three feasible solutions we have constructed, right? अब यहाँ पे जो हमने डिफरेंट अप्रोचेस यूज किए, जैसे फिल द knapsack बाय इंक्लूडिंग लार्जेस्ट प्रॉफिट एंड नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो knapsack प्रॉब्लम की कंडीशंस है, जो भी कंस्ट्रेंट प्री डिफाइंड है, दैट मस्ट बी फॉलोड, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन बिल्ड योर ओन फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है? कंडीशन आपको पता है कि जो भी मैक्सिमम परमिशेबल वेट है उससे ज्यादा knapsack फील नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड वी नीड टू कैलकुलेट सिग्मा पी आई एक्स आई एंड सिग्मा डब्ल्यू एक्स आई। सिग्मा डब्ल्यू एक्स आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू एम होनी चाहिए। सिग्मा पी आई एक्स आई शुड बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है? सो दैट इज अवर प्रिमिटिव गोल। अब ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन? सी, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम तो हमें यही करना है कि जितने भी पॉसिबल वेज है वो सारे के सारे एक्सप्लोर करने हैं, एंड अमॉन्ग ऑल पॉसिबिलिटीज जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है वी कैन प्रोसीड विद दैट ऑप्शन, राइट? बट ऐसे तो आप फिर कितने ऑप्शंस ट्राई करोगे? ये सिर्फ 3 आइटम है, तो उसके लिए भी यू कैन हैव मोर देन 25 to 30 feasible solutions,
एंड 10 को लेक्चर खत्म हो गया, राइट. सो 25-30 ऑप्शंस, और ये तो मैंने मिनिमम बोले, उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट. सो कुछ एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट वी कैन कैलकुलेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट कैपेसिटी, ये एक ऑप्शन है. These option will always give you best answer. यहाँ पे जो भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है. ये जस्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, बट एक्चुअली ये आपका एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ठीक है. तो यू कैन नॉट से कि सर हमें एक ऑप्शन रखिए तो ना चले. नो, यू विल नॉट गेट फुल मार्क डेफिनेटली इवन दो योर आंसर इज 100% करेक्ट, ठीक है. क्योंकि आपको ये बोला गया है एज पर ग्रीडी कि भाई आपको फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और उसमें से जो बेस्ट है दैट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है. बट अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करके अगर आंसर नहीं फाइंड आउट करोगे तो यू विल नॉट गेट एक्यूरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. हाँ, फिजिबल सॉल्यूशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से जो भी आप बेस्ट लिखोगे वो ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. दैट माइट नॉट बी द केस, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आपको क्या करना है कि बेसिकली 4 जितने फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद लास्ट वाला एक इस कैटेगरी से आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. और डेफिनेटली आपने जो बाकी ऑप्शंस ढूंढे होंगे आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन आंसर, इस तरीके से आपको मिलेगा, राइट. So that will be your optimal solution for the given problem, right? So now अब ये कैसे करना है? So simply आपके पास प्रॉफिट और वेट दोनों वैल्यूज अवेलेबल है. You just need to calculate PI by WI for each and every item individually, ठीक है. जैसे आइटम नंबर 1 है तो P1 डिवाइड बाय W1, आइटम नंबर 2 है तो P2 डिवाइड बाय W2, आइटम नंबर 3 है तो P3 डिवाइड बाय W3, ठीक है. ऐसे ही 5 या 7 आइटम अगर आपको देकर रखी है तो अकॉर्डिंगली आपको P5 डिवाइड बाय W5, P7 डिवाइड बाय W7 तक जाना है, राइट. अब एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट और वेट की वैल्यूज देकर रखी है उस हिसाब से हमें रेशियो मिल रहा है 1.39, 1.6 एंड 1.5. सो वी विल कंसीडर आइटम नंबर 2 फर्स्ट, जिसका भी प्रॉफिट पर यूनिट वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो योर आइटम नंबर 2 विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट. तो यहाँ पे आप थर्ड जो ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, वो ऑप्शन उस हिसाब से बनाया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट आइटम नंबर 2. आइटम नंबर 2 का अगेन जो हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में देखा था वही चीज यहाँ पे फॉलो करनी. आइटम नंबर 2 हमने सिलेक्ट की. व्हाट इज द वेट ऑफ आइटम नंबर 2? चलो थोड़ा आंसर दिया करो. वेट क्या है आइटम नंबर 2 का? 15. ओके, टोटल हमारे पास परमिशेबल वेट कितना है? 20. 20 में से 15 माइनस हुए तो बचा क्या? 5. तो भी हमारे पास नैपसैक में कैपेसिटी है, राइट. सो वी विल गो विद द नेक्स्ट आइटम. अब अगेन रेशियो ऑब्जर्व करो. आइटम नंबर 2 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल रही है आइटम नंबर 3 में, राइट. सो नाउ वी विल कंसीडर आइटम नंबर 3. अगेन बैक टू द टेबल. आइटम नंबर 3 का वेट कितना है? 10. हमारे पास अभी नैपसैक में कैपेसिटी कितनी है? 5. सो वी कैन नॉट सिलेक्ट 100% आइटम नंबर 3, ठीक है. बट डेफिनेटली एज अ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी कैन सिलेक्ट पार्शियल प्रोडक्ट. सो 10 की बजाय 5 लेना है तो डेफिनेटली वी कैन सिलेक्ट 1/2. हाफ आइटम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हाफ प्रॉफिट मिलेगा, हाफ वेट कंसीडर होगा, राइट. सो हाफ वेट में हमें 5 मिल रहा है, ठीक है. सो 15 + 5 = 20 हो चुके हैं. तो हमारा जो नैपसैक हमें फील करना था वो फील हो चुका है, ना तो वो ओवरलोड हो रहा है, ठीक है. एवरीवन क्लियर?
Yes, sir. जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो ऑप्शन देखो, मतलब वो अभी सॉल्यूशन हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट? सो आइटम नंबर 2 विल बी फुल्ली सिलेक्टेड, आइटम नंबर 3 विल बी half selected, right? And now we don't have any capacity for item number 1, so item number will not be selected, so we will put 0 in item number 1. ठीक है? So value of x1 x2 x3 will be 0 1 1 by 2. Accordingly you need to calculate sigma wi xi and sigma pi xi, right? So हमें values मिल रही है 20 and 31.5. okay, so you have multiple answers, at least 4, minimum 4, maximum 5. इतने आपको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं फॉर एनी एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है? सो आपके पास जो भी 4 या 5 सॉल्यूशन होंगे उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपका है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड डेफिनेटली आपको इस मेथड से जो कैलकुलेट किया होगा वो ही फिजिबल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Good, right? Okay, so now I think ये जस्ट एल्गोरिथम है, जो भी आपको एक्सप्लेन किया है वही है. मोस्टली एल्गोरिथम्स नहीं पूछे जाते हैं, बट प्रैक्टिकल के लिए आपको एल्गोरिथम चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऐसा तो नहीं है कि एल्गोरिथम डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे, राइट? तो जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर for the algorithm, but mostly like 95% केस में algorithm नहीं पूछे जाएंगे, but अगर कोई भी एग्जामिनर ने पूछ लिया तो you cannot say कि सर algorithm क्यों पूछा, right? Definitely you need to explain and maybe you need to write algorithm अगर mention किया हुआ है तो, right? So standard algorithm कुछ इस तरीके का है. And the complexity is order of n, but actually it depends on initial sorting algorithm, क्योंकि हमें वहां पे sorting भी करना है, right? तो if it is order of n log n, then knapsack complexity is order of n log n, और अगर वहां पे order of n square मिला तो knapsack की complexity order of n square भी हो सकती है. अगर आप sorting को साइड पे रखते हो तो उसकी complexity है order of n, ठीक है? सो अगर आपको नैपसैक प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए तो डेफिनेटली यू नीड टू राइट डाउन ऑर्डर ऑफ n, ठीक है? बट जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तब आप जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे शॉर्टिंग भी करना है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे. ठीक है? क्लियर एवरीवन? क्या किया था लास्ट में? क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये 3 कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है तो हमें क्या लिखना है. आपको तो ऑर्डर ऑफ n ही लिखना है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी वही है. जितनी आइटम ज्यादा होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, राइट?
नाउ जॉब शेड्यूलिंग, राइट? ये जो था वो एक्सप्लेन किया था, बट उसका एग्जाम्पल बाकी था, राइट? सो नाउ वी विल सी जॉब सीक्वेंसिंग एग्जाम्पल, राइट? और दूसरे क्लास में उसकी थियरी भी बाकी है, तो आई विल कवर थियरी इन दैट लेक्चर ऑल्सो। आपके क्लास में थियरी में कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर मतलब हम डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये भी हो गया था, ऑपरेशन भी हो गए थे, ये सारे यहाँ ये भी हो गया था, ओके, एग्जांपल भी हो गया था, रेगुलर डेफिनेशन भी हो गई। ओके, नाउ हम रेकोग्निशन ऑफ टोकन समझते हैं। ओके, द सेकंड टॉपिक इज रेकोग्निशन ऑफ टोकन। ओके, सो गिवन हमारे पास कोई भी एक ग्रामर है, ओके, द टर्मिनल ऑफ द ग्रामर विच आर ईच देन एल्स एंड कोई आईडी नंबर भी है। अगर वो हमारे पास टोकन है और लेक्सिकल एनालाइजर में वो यूज करना है, तो जो भी वाइट स्पेस है वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। Job sequencing deadline. Am I audible? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So job sequencing with deadline. Specific 3D एल्गोरिथम से हमें कैसे सॉल्व करना है? सी जनरलाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लास्ट मंडे को देखा था, राइट? अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो वो जनरलाइज था, दैट बिलोंग्स टू सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? सो उस तरीके से यू विल सॉल्व इन ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी आएंगे, FIFO है, SJF है वगैरह, शायद कवर होंगे, नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे, राइट? प्रोसेस चैप्टर में है। बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीडी एल्गोरिथम हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा? सो देयर आर n जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड ऑन अ मशीन, ठीक है? अब यहाँ पे डेफिनेटली वी कैन नॉट कंसीडर कि भाई हर एक जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम सेम होगा, उसको इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सी ये सारी चीज़ें डेफिनेटली डिपेंड करती है, बट हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि मैक्सिमम जॉब्स कैसे शेड्यूल की जाए, ऐसे मतलब हमें शेड्यूलिंग कैसे करना है सो दैट मैक्सिमम जॉब्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ये हमारा बेसिक गोल है, राइट? सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि भाई हर एक जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन होगा। सेकंड एजम्पशन क्या होगा कि भाई जो भी मतलब प्रोसेस है, अगर वो डेडलाइन के पहले एग्जीक्यूट हुई, देन ओनली वी कैन गेट द प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोसेस, राइट? एंड हर एक प्रोसेस को एक ही प्रोसेसर चाहिए, एक ही मशीन चाहिए, एंड 100% एफिशिएंसी विल बी अलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, मशीन की जो भी है, राइट? तो यहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ों को कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अगर आप बैच प्रोसेसिंग से बेस्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, then definitely it will be the best solution with respect to parallel processing, parallel computing, क्योंकि वहां पे तो ऑटोमेटिकली वो बैच प्रोसेसिंग से फास्टर है, ठीक है? बट वहां पे अगर हम ग्रीडी अप्रोच यूज करने जाएंगे तो कैलकुलेशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये थोड़ा एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पॉइंट वाइज लिख दिए गए, राइट? तो देयर आर n नंबर ऑफ जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड ऑन अ मशीन, ईच जॉब हैज अ डेडलाइन DI एंड प्रॉफिट PI, ईच जॉब टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये एजम्पशन लिया हुआ है, ठीक है? PI इज अर्न इफ एंड ओनली इफ, IFF है, इट इज नॉट इफ, ठीक है? IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय इट्स डेडलाइन। अगर डेडलाइन के पहले जॉब कंप्लीट हुई तो ही उसका प्रॉफिट अर्न होगा
only one machine is available for processing job. Only one job is processed at a time on a machine, right? तो ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंडीशन कुछ है और कुछ एजम्पशन भी है. तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के वी विल सॉल्व जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. नाउ हमारा टारगेट क्या है? सो वी वांट टू फाइंड सबसेट ऑफ जॉब दैट मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट. दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ जनरल जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. जो जनरल जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है उसका ये एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, जहां पे वी आर एज्यूमिंग कि भी जॉब्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन बैच प्रोसेसिंग ओनली. ठीक है, ये एजम्पशन क्यों लिया है वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट? सो विच इज एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एंड सेकेंड थिंग कि भाई यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को इंटीजर में कंसिडर करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग मैनी स्मॉल जॉब्स प्रॉफिट प्रपोर्शनल टू कस्टमर सर्व. ठीक है, जैसे आप कई सारी हो गए कि जैसे मान लो कि आप को कुछ काम दिया गया है. ठीक है, जैसे चलो मैंने आपको एक असाइनमेंट लिखने के लिए दिया. अब असाइनमेंट में मान लो कि 20 क्वेश्चंस है. ठीक है, अब डेफिनेटली आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो यू विल गेट 100% मार्क्स. ठीक है, बट 20 में से अगर आप 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करते आते हो तो डिड यू गेट 0 मार्क? नो, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट हाफ मार्क्स. अगर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए तो डेफिनेटली यू विल गेट 75% मार्क्स, जो भी असाइन मार्क्स है उस पर. सेम चीज पेपर में है कि आपको 70 के 70 मार्क का शायद नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट 60-65 मार्क्स पेपर. अगर आपने 5 मार्क का नहीं लिखा है, गलत लिखा है, तो वही मार्क डिडक्ट होंगे. ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर में 0 आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. ठीक है, बट यहाँ पे व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि भाई प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल कंसिडर नहीं करना है कि भाई ये जॉब हाफ एग्जीक्यूट हुई है, सो वी विल गिव हाफ प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. जो भी उसका अलॉटेड प्रॉफिट था, मान लो 10 था तो हम 5 प्रॉफिट दे सकते हैं. नो, वी विल गिव 0 अगर पार्शियल हुई तो. बट अगेन यू कैन कंसिडर थर्ड पॉइंट. सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या एजम्पशन लिया है कि हर एक जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जैक्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है. तो यहाँ पे पार्शियल एग्जीक्यूशन वाला जो मतलब सिनारियो है उस एजम्पशन की बदौलत नहीं हो रहा है. ठीक है, a feasible solution is a subset of job J such that each job is completed by its deadline. An optimal solution is a feasible solution with maximum profit value. ठीक है, ये जो लास्ट लाइन तो हर एक प्रॉब्लम में सेम ही रहेगी ग्रीडी चैप्टर के अंदर. ठीक है, कि we need to calculate multiple feasible solutions and among that those feasible solutions जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा है. ऑल आर क्लियर? Clear with the problem statement? Yes, sir. Solve problem. Again, okay. So now consider this. मतलब पूरा टेबल अभी ड्रॉ मत कर देना, सिर्फ जो एग्जांपल है वो आप अपने पेन मतलब नोटबुक में लिखो. છે ને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ વાળા ને એ પણ એકલા છે ને અને એક જ છે મારી જોડે મોકલો. WhatsApp પર દો છે ને મને લગભગ એક્સપર્ટ ઓફ છે એમને જ મોકલો. એનો નંબર નવો નહીં છે અમારા. પેનલ ના એ નંબર જ છે, જૂના નંબર જ છે પેનલ પર. अच्छा ना હા એ છે.
सो लिख लिया सब लोगों ने? सिर्फ क्वेश्चन, टेबल नहीं लिखना है अभी। टेबल ब्लैंक ड्रॉ कर दो, वैल्यूज में जैसे एक्सपेंड करता जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है? Ready? Yes or no? So I can start example. Yes, sir. Good. अब यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, ये जो भी मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है? अभी आप लोगों ने ब्लैंक टेबल बना लिया होगा, ये एजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? सो एज यू कैन सी हियर, टेबल के अंदर हमें क्या लिखना है? फिजिबल सॉल्यूशन, प्रोसेसिंग सीक्वेंस एंड प्रॉफिट वैल्यू, राइट? अब वो वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी? तो हमारे पास एज अ इनपुट सिर्फ 3 चीजें हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस which is indicated by n, so n is equal to 4, तो टोटल 4 प्रोसेस है या 4 जॉब्स है, ठीक है? प्रोसेस एंड जॉब दोनों एक ही चीज है, तो अगर आपको जॉब लिखा हुआ हो या प्रोसेस लिखी हुई हो तो यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 टर्म, ठीक है? अब चारों 4 प्रोसेस का प्रॉफिट और डेडलाइन हमें दिया गया है। आइदर वो आपको एरे के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है करंटली, या आपको टेबल फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, ठीक है? बट बेसिकली आपके पास हर एक प्रोसेस का या हर एक जॉब का प्रॉफिट और डेडलाइन की वैल्यू होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको देकर रखी होगी, ठीक है? नाउ सबसे पहले आपको देखना है डेडलाइन। अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप कोई प्रोसेस को बिफोर डेडलाइन या ऑन द डेडलाइन कंप्लीट करते हो, देन ओनली यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मैं 3 असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको 3 में से कोई भी एक असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो आई विल गिव यू 100% मार्क, तो आप में से कितने लोग 2 असाइनमेंट या 3 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे? कोई भी करेगा? विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स, हाँ, नॉलेज अलग चीज है, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू मार्क कोई भी दूसरा या तीसरा असाइनमेंट ट्राई भी करेगा? नो, राइट? तो सिमिलरली यहां पर है, अगर हमें कोई प्रोसेस का प्रॉफिट गेन नहीं हो सकता है, देन व्हाई वी नीड टू एग्जीक्यूट दोस प्रोसेस? अननेसेसरी प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होगा, आपके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, ठीक है? उसी टाइम में कोई दूसरी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो सकती है जिसका हमें प्रॉफिट गेन हो सकता है, ठीक है? सो वी विल नॉट एग्जीक्यूट द प्रोसेस इफ वी आर अनेबल टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट? ठीक है? Yes. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या मतलब फिक्स करना है? मैक्सिमम हाउ मेनी प्रोसेस आई कैन एग्जीक्यूट। सो उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा? हर एक प्रोसेस की डेडलाइन। अब यहां पे यू कैन सी कि मेरे पास 4 प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1 की डेडलाइन है 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। सो मैक्सिमम डेडलाइन क्या है? 2। सो मतलब मैक्सिमम 2 डेडलाइन है तो आई कैन एग्जीक्यूट 2 प्रोसेस, क्योंकि अगेन हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। सो अगर उस लॉजिक के साथ हम जाए तो 2 यूनिट टाइम के अंदर 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ही सकती है डेफिनेटली, ठीक है? सो आप मैक्सिमम 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप 3 प्रोसेस को लोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी थर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी उसका आपको प्रॉफिट गेन नहीं होने वाला। अगर 3 का नहीं होने वाला तो 4 के बारे में तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ओके, राइट? सो हमें टोटल मैक्सिमम कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट? तो
डेफिनेटली वी कैन एग्जीक्यूट सिंगल प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि ऐसा तो कोई ही नहीं लिखा गया कि भाई आपको 2 डेडलाइन है तो 2 प्रोसेस कंपलसरी एग्जीक्यूट करनी है, वो तो मैक्सिमम है ना। यू कैन एग्जीक्यूट सिंगल प्रोसेस, ठीक है। सो अब आपके सॉल्यूशन में कैसे कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगे जहां पे सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो या मैक्सिमम 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। अब 4 प्रोसेस है तो ईच एंड एवरी परम्यूटेशन कॉम्पिटिशन अप्लाई करना है, जहां पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है या 2 हो सकती है। तो सिंगल प्रोसेस के लिए तो डेफिनेटली 1 2 3 4 ये 4 ही ऑप्शन होंगे। सो ये 4 ऑप्शन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप ये 4 ऑप्शन को सबसे पहले भी लिख सकते हो, सबसे लास्ट में भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सीक्वेंसिंग डजंट मैटर। हाँ, ईच एंड एवरी फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आइदर यू कैन स्टार्ट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस और मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, इन बिटवीन रैंडमली कहीं से स्टार्ट मत करना, ओके। सो मैंने मैक्सिमम से स्टार्ट किया है, तो मैक्सिमम 2 प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब 2 प्रोसेस में कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, 4 टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो 1 2 1 3 1 4, देन 2 3 2 4, देन 3 4। इतने पॉसिबिलिटी है, ये 6 पॉसिबिलिटी है हमारे पास या उससे ज्यादा है? कैन आई रिपीट कि समझ में आया? बोलो, शुड आई रिपीट और समझ में आया है? सी नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली बोल दो, समझ में आया तो भी बोल दो, ठीक है। सर यहाँ पर 2 4 मेंशन क्यों नहीं किया हुआ है? वो मैं बात में, अभी हम पॉसिबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस सर। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने फाइनल आंसर में ये 6 पॉसिबिलिटी है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट पेज आप जनरली रफ वर्क के लिए यूज करते ही हो, तो वहां पे ये 6 के 6 पॉसिबिलिटीज लिख दो सबसे पहले, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि हर एक पॉसिबिलिटी चेक करो, जैसे 1 एंड 2 है। अब 1 एंड 2 में जो 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो दोनों की डेडलाइन चेक करो, क्या है? प्रोसेस नंबर 1 एंड 2 हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो दोनों की डेडलाइन भी हमें चेक करनी है। सो डेडलाइन क्या है, चलो बोलो। हाँ, 2 and 1, राइट। सो मान लो कि मैं वही सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करूंगा कि पहले प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया फिर 2 को एग्जीक्यूट किया, मान लो। सो आई विल नॉट गेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2, क्योंकि उसकी डेडलाइन तो 1 थी और मैं उसको सेकंड प्लेस पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन रिवर्स इज पॉसिबल, 2 1 अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मुझे दोनों प्रोसेस का प्रॉफिट गेन होगा, एम आई राइट? सी आप 1 एंड 2 प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहे हो, सो 2 पॉसिबिलिटी है, आप प्रोसेस नंबर 1 के बाद 2 भी एग्जीक्यूट कर सकते हो या 2 के बाद 1 एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने 1 के बाद 2 को एग्जीक्यूट किया तो आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2, सो वो ऑप्शन कैंसल। अब दूसरा ऑप्शन 2 के बाद 1, हाँ, यहां पे मुझे दोनों प्रोसेस का प्रॉफिट गेन हो सकता है। सो मेरी प्रोसेसिंग सीक्वेंस कौन सी रहेगी, 2, 1। गॉट माई पॉइंट? ये जो सेकंड कॉलम हम फिल कर रहे हैं वो कैसे हुआ, ऐसा हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि प्रोसेस नंबर 2 की जो डेडलाइन है वो अर्ली है कंपेयर टू प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमने सिर्फ सीक्वेंस को रिवर्स कर लिया। एक्चुअली प्रोसेस नंबर 1 का प्रॉफिट ज्यादा है, स्टिल वी आर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस नंबर 2 एंड देन 1, क्योंकि प्रोसेस नंबर 2 का भी हमें प्रॉफिट गेन करना है। से फर्स्ट प्रोसेस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करें या बाद में करें, प्रॉफिट तो गेन हो ही रहा है। सो सीक्वेंसिंग हमें प्योरली डेडलाइन बेस पर रखनी है, प्रॉफिट बेस पे नहीं रखनी है, ठीक है।
क्योंकि अगर आप बिफोर डेडलाइन एग्जीक्यूट करोगे या ऑन द डेडलाइन एग्जीक्यूट करोगे तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आफ्टर डेडलाइन एग्जीक्यूट किया तो कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलने वाला है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारी जो प्रोसेसिंग सीक्वेंस है वो 2,1 है। और टोटल प्रॉफिट वैल्यू सिंपली ऐड कर दो, 100 + 10 = 110। सो वी विल गेट द फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? यस सर। गुड। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, 1 और 3। अब दोनों की डेडलाइन क्या है? 2 into 2 और 2, राइट? अब दोनों की ही डेडलाइन 2 है। सो आप पहले प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट करो या 2 को एग्जीक्यूट करो, क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, 1 और 3, नॉट 1 और 2। आप पहले प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट करो या 3 को एग्जीक्यूट करो, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, सो आपकी दोनों ही प्रोसेसिंग सीक्वेंस वैलिड है, 1,3, 3,1। आप दोनों सीक्वेंस से आगे बढ़ सकते हो। सो यहाँ पे हमें कंपलसरी दोनों सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। आप दो में से एक लिखोगे तो भी योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने दूसरी प्रोसेसिंग सीक्वेंस जो हो सकती थी वो मेंशन नहीं की है। ओके, सो योर प्रोसेसिंग सीक्वेंस कैन बी 1,3 और 3,1। ओके, यस सर। और टोटल प्रॉफिट वो सबसे सिंपल है, सिंपली जो प्रोसेस आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका प्रॉफिट का टोटल कर दो, सिंपल। 100 + 15 = 115, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन 1,4। अगेन चेक द डेडलाइन, क्या है? टू एंड 1। सो वी कैन नॉट प्रोसेस इन 1,4 ऑर्डर। हाँ, बट 4,1 इज वैलिड, सो वी विल गो विथ 4,1। टोटल प्रॉफिट वैल्यू 100 + 27 = 127, राइट? नेक्स्ट 2,3। सी 2,1 चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1,2 में 2,1 ऑलरेडी कवर हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम डायरेक्टली 2,3 से स्टार्ट करते हैं। सो 2,3 में अगेन डेडलाइंस आर 1 और 2, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, 2,3। सबसे पहले प्रोसेस नंबर 2 को एग्जीक्यूट करो, देन 3 को। सो टोटल प्रॉफिट विल बी 10 + 15 = 25, राइट? देन नेक्स्ट 3,4, सॉरी 2,4 हमने जो पॉसिबिलिटीज ली थी। अब 2,4 में डेडलाइन क्या मिल रही है हमें? वन एंड 1। अब मान लो मैं 2,4 ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मुझे प्रोसेस नंबर 4 का प्रॉफिट गेन होगा? नहीं होगा। रिवर्स कर रहा हूं तो प्रोसेस नंबर 2 का प्रॉफिट गेन होगा? नहीं होगा। राइट, तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट 2,4। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें दो में से कोई भी एक प्रोसेस का तो हमें प्रॉफिट गेन नहीं होने वाला है। तो व्हाई वी आर एग्जीक्यूटिंग 2 प्रोसेस? हम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट ना करें, और सिंगल प्रोसेस वाला तो ऑप्शन आने ही वाला है आगे जाके। सो वी विल कैंसल दिस फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि वो जो हमारा जो कंस्ट्रेंट है कि भाई हर एक प्रोसेस बिफोर डेडलाइन या ऑन द डेडलाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव कैंसल्ड 2,4 फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ गॉट माय पॉइंट? किसी ने मुझे अर्लियर क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है? यस सर। यस। आपको सिंपली सारे पॉसिबिलिटीज तो लिखनी ही है कहीं पे रफ में, फिर जस्ट चेक 1 बाय 1 कि कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, कहां पे आपके कंस्ट्रेंट वायोलेट हो रहे हैं। तो जहां पे भी वायोलेट हो रहे उस पॉसिबिलिटी को सिंपली कैंसिल कर दो, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकती है। सो आप डायरेक्टली फिजिबल सॉल्यूशन के टेबल में ऐड मत कर देना, ठीक है? उस टेबल में वही पॉसिबिलिटीज को ऐड करो जहां पे कुछ प्रोसेसिंग सीक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है? और जितने भी प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो सारी प्रोसेस का प्रॉफिट गेन होना चाहिए, ठीक है? सो वी हैव जस्ट कैंसल्ड आउट 2,4 ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज 3,4। डेफिनेटली 2 और 1 है तो वी कैन एग्जीक्यूट बोथ द प्रोसेस, और सीक्वेंस रहेगी 4,3, टोटल प्रॉफिट 42, राइट? सो जो दो प्रोसेसेस वाले थे वो सारे ऑप्शन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। सो लास्ट में 1 प्रोसेस के लिए तो आपको कुछ लाइक
दिमाग चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं. जस्ट यू नीड टू राइट इट डाउन फ्रॉम द गिवन डेटा कि भाई एक एक प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं 1 2 3 4, वही आपकी प्रोसेसिंग सीक्वेंस होगी, क्योंकि एक प्रोसेस में क्या सीक्वेंस डिसाइड करने की. सो जो भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन है वही आपकी प्रोसेसिंग सीक्वेंस है, और उसका प्रॉफिट आप प्रॉफिट के एरे में से फैच कर सकते हो. सो यू कैन गेन 100, 10, 15 एंड 27 प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली अगर आप सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो तो. सो बेस्ड ऑन गिवन डेटा हमारे पास टोटल 9 फिजिबल सॉल्यूशंस आए. अब सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू दिखे वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. जस्ट यू नीड टू राइट इट डाउन एट बॉटम कि भाई सॉल्यूशन नंबर 3 इज अ फिजिबल इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इट माइट पॉसिबल कि आप अपने जैसे मान लो कि आपने 1 2 3 4 पहले लिखा होता तो वो सीरियल नंबर कहीं पीछे आता. ठीक है, तो सीरियल नंबर डजंट मैटर. आपके टेबल में जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू मिल रही है वो आपका आंसर है. ठीक है, मैंने जो हाँ, लेकिन डेफिनेटली फिजिबल सॉल्यूशन 1,4 एंड प्रोसेसिंग सीक्वेंस मस्ट बी 4,1. ठीक है, तो फिजिबल सॉल्यूशन 1,4, प्रोसेसिंग सीक्वेंस 4,1, प्रॉफिट 127, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर में लिख देना है. क्लियर एवरीवन? नहीं, बाकी है 5 मिनट. क्लियर? Yes, sir. गुड. सो ओके, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं जो आपको कंप्लीट करना है. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर किसी को भी मैं पूछूंगा. ठीक है, सो राइट हैंड साइड वाली जो फिगर है तो उसको जस्ट इग्नोर करो. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, जो भी कंफर्टेबल है. इसका आपको सॉल्यूशन लेकर आना है. राइट, टोटल आपके पास 9 जॉब्स या 9 टास्क या 9 प्रोसेस, ठीक है, अवेलेबल है. सभी की डेडलाइन और प्रॉफिट आपको देकर रखा है. यहाँ पे एरे की बजाय टेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है. ठीक है, सो जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपको टेबल फॉर्मेट में भी डेटा दे सकते हैं, एरे फॉर्मेट में भी डेटा दे सकते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास हर एक प्रोसेस का प्रॉफिट एंड डेडलाइन की वैल्यू होनी चाहिए. एंड देन यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग योर आंसर. राइट, तो इसका सॉल्यूशन आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोगे. ओके? Yes, sir. ठीक है, सो आई थिंक एवरीवन हैज टेकन आइदर स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन. टेबल लिख दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली. Okay, so that's all for today. एंड आपके क्लास में जो मेरी लैब रहती है मंडे, राइट, आज ए और बी बैच की. सो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है डा की वो नेक्स्ट मंडे होगी. ठीक है, आज आपकी जो रेगुलर लैब है वही कंडक्ट होने वाली है. मतलब मैं ए और बी बैच की सिर्फ बात कर रहा हूँ. जो भी रिस्पेक्टिव लैब फैकल्टी होगी, जैसे सी और डी बैच की लैब फैकल्टीज अलग है, तो दे विल गिव द डेट आपको. लाइक ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये वीक, मतलब आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो, और नेक्स्ट वीक, ये 2 वीक मतलब 15 दिन आपको दिए हुए हैं. उस बीच में जब भी फैकल्टी आपको बोलेंगे, हाँ मतलब जैसे मेरी एग्जाम मंडे है तो वो मंडे ही रहेगी, लेकिन आज वाला मंडे या नेक्स्ट वाला मंडे वो मैं डिसाइड करूँगा. सिमिलरली
जो भी सी और डी बैच का आपको शेड्यूल भेजा गया है मेल पर, उसमें जो भी डे मेंशन किया गया है उसी दिन आपकी एग्जाम होगी। बट दो में से कौन से दिन वो आपको फैकल्टी इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, राइट। तो आपको पैनिक भी नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। ठीक है। ए और बी बैच की नेक्स्ट मंडे को है। ओके। और आज आप रेगुलर लैब के लिए आओगे 150 को। ओके। ठीक है, यू मे लीव नाउ।